जो खुद के लिए जीते हैं उनका मरण होता है, मरण। और जो लोगों के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, उनका ही स्मरण होता है। हमारा स्मरण होना चाहिए या मरण होना चाहिए, तो ये हमें करना है। इसलिए ये महापुरुष को पढ़ो। मैं जो बोलता हूँ उस पर आप विश्वास रखिए, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन आप विचार जरूर करिए। विचार करने की आदतें हमें लगना चाहिए। जैसे पहले टीवी पर एडवर्टाइज आती थी, पहले इस्तेमाल करें फिर जबरदस्त एडवर्टाइज थी, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। अब लोगों का कैसा चल रहा है, पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल करे। लेकिन मैं कहता हूं पहले विचार करे बाद में विश्वास करे। क्या क्योंकि विचार करना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने विचार, वैचारिक, हम वैचारिक वारसदार है बाबा साहब के लोग। इसलिए बाबा साहब ने संविधान लिखा और संविधान में 395 कलम है, 12 परिशिष्ट है और इसमें 51/A/D नाम की कलम बाबा साहब ने लिखी। इट शॉल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इसका मतलब होता है चिकित्सक बनो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिकित्सक बनिए। अंधविश्वास को छोड़िए, इस बुआबाजी को छोड़िए। और इसलिए बाबा साहब की जयंती हम मना रहे, ताकि उनके विचारों से हम जुड़ने चाहिए। ये जयंती का प्रोग्राम मनोरंजन का प्रोग्राम नहीं है, ये जयंती का प्रोग्राम समाज में चेतना लाने का प्रोग्राम है। एक प्रकार से एक सामाजिक चेतना का प्रोग्राम है। मैं तो इस बनेरा ग्रामवासियों का सही में शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ। जितना अच्छा आयोजन आज इस गांव में आपने किया, और ये गांव सही में जिंदगी भर याद रखने जैसा गांव है। क्योंकि इतनी बारिश आई। पहली बात तो प्रोग्राम 12 बजे स्टार्ट किया, बाद में बारिश आई, फिर बाद में ताड़पत्री लगाई, फिर बारिश गई, फिर वो आया, फिर उसका प्रोग्राम चालू हुआ, फिर वो गया तो ये आई। ये मिश्रम भाऊ गांव सही में जिंदगी भर याद रखने जैसा गांव है। और वह तुम्हारे आयोजक लोगों की कला है ना। ये इतना बड़ा आयोजन करना सादा सोपा काम नहीं, सादा काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, सही में धन्यवाद देता हूँ। ये आपकी कला है आयोजक मंडली की। ऐसी हमारी ये खंजेरी की कला है दीदी। ये 2 खंजेरी अगर एकत्रित अगर लाई एक जगह, इसको थोड़ा शेको बर, हीटर लगा है। खंजेरी अगर ठंडी गिरी तो इसे सेकना पड़ता है। इसको सेका नहीं तो ये जगह पे नहीं आती। वैसे कुछ लोगों को सेकना पड़ता है, सेके बगैर जगह पे नहीं आते। ये मैंने सत्यपाल महाराज जी की सीढ़ी सुनी, सीढ़ी देखी। 7वीं कक्षा में था गुरुजी में, महाराज की सीढ़ी देखी और फिर मैंने भी घर में ये बजाना चालू कर। ये एक खंजेरी भी इतनी अच्छी बजती है, बजावती आकाशवाणी भोकनाड़ केंद्र। ये अगर 2 खंजरी अगर साथ में लाई तो इसमें अलग अलग प्रकार के आवाज निकलते हैं।
ये घोरपड़ का चमड़ा है दीदी। शिवाजी महाराज ने इस घोरपड़ का उपयोग किले को चढ़ने के लिए किया था। गढ़ किले चढ़ने के लिए घोरपड़ का उस टाइम इस्तेमाल करते थे। अब क्या सही है क्या ये अपने को पता नहीं, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा ऐसा। ये है घोरपड़ और इसमें ये है बकरे का चमड़ा। ये घोरपड़ और ये बकरा अगर एकत्रित किया जाए तो इसमें अलग अलग प्रकार के आवाज आते हैं। इसमें से एक दिन मैंने तमाशे की ढोलक की आवाज निकाली। बजाओ। कुछ भी बचता है। एक दिन इस पे गरबे की ढोलक की भी आवाज निकाली मैंने। बजाओ। उधर महाराष्ट्र में गोंधड़ी लोग संबड़ बजाते हैं हमारे इधर, और संबड़ का भी आवाज निकाला खंजेरी में। ये तो जब भी आया था ना। 7 बार। वाह 7 बार। क्या सरनेम है जी इसका? 7 बार। वो उसकी भी कला है बाबा। ये किताब तुझे भी सप्रेमेंट देता हूँ गाड़गे बाबा, तू भी पढ़। हाँ बेटा, इतने पैसे बराबर डोंगरे साहब ने भेजे। और तुम्हारा सरनेम क्या बेटा? और ये कौन है फिर? देवचंद जी डोंगरे साहब। अच्छा दादाजी। वाह, ये गाड़गे। क्योंकि जब से उठा रखी है ये भीम कलम हाथों में, हो जब से उठा रखी है ये भीम कलम हाथों में, इतिहास बन जाते हैं बोले तो भी बातों में, वो तूफानी ताकत है भीम जी के बेटों में, भीम जी के बेटों में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फाउंडेशन तथा रमाई महिला मंडल एवं मरार माली समाज, जिस ये सभी समाज ने इकट्ठा होकर आज ये प्रोग्राम का आयोजन किया, क्योंकि ये महापुरुष शोक का विचार लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि ये जिंदगी भर हमारे लिए जिए, इन्होंने अंतिम श्वास तक हमारे लिए काम किया। फिर वो बाबा साहब हो, बिरसा मुंडा जी हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो। जिस महात्मा फुले जी का वार्षिक उत्पन्न था 12 लाख रुपए। कितना? 12 लाख। 12 लाख 18वीं सदी में हुए। 18वीं सदी में हुए महात्मा फुले। तब के 12 लाख मतलब अभी के 12 करोड़ है। उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा पर मंथ महात्मा ज्योतिबा फुले कमाते थे। लेकिन वो महात्मा फुले कभी खुद के लिए नहीं जिए। महात्मा फुले के राइट हैंड को जब लकवा हुआ तो उन्होंने अपने जीवन की लास्ट जो किताब है, आखिरी किताब, वो अपने लेफ्ट हैंड से पूरी की। बात सही है या गलत है? एक बार ताली बजा दो फिर ज्योतिबा फुले की। ये जिंदगी भर हमारे लिए जगे और हम सिर्फ खुद के लिए जगते हैं। बाली की माँ, बाल्या, बाली और 10 बाय 10 की खोल। इसका घर के घर में चालू रहता है कि तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करे
खुद के लिए जीते हैं उनका मरण होता है, मरण। और जो लोगों के लिए जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, उनका ही स्मरण होता है। हमारा स्मरण होना चाहिए या मरण होना चाहिए, तय हमें करना है। और कब करना है? अभी, अभी करना है। कल नहीं, कल करे सो आज कर, और आज करे सो। और एक बात और बताता हूँ, जितने भी लोग आज खड़े रहे प्रोग्राम में, उतने भी लोग मरने वाले हैं। तुम जितने चेयर पर बैठे, कुर्सियों पे बैठे, वो भी लोग मरने वाले हैं। नीचे बैठने वाले लोग बोलते होंगे अपना चाहिए, अपनी पार्टी का है, अपने पार्टी का है, लेकिन ये नीचे बैठने वाले भी मरने वाले हैं। और साउंड वाले मिशन साहब, क्या बात है, क्या बात है, 5 मिनट में साउंड सेटिंग किया जी आपने, लेकिन आप मशीन छाती पर लेकर मरने वाले। और हम स्टेज लेकर ही लंबे होने वाले, तालपत्री के साथ। लेकिन कौन कब मरेगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि मौत की किसके साथ रिश्तेदारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मरना पड़ता है, लेकिन मरने के पहले ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि मरने के बाद कोई हमारा स्मरण तो करे। 132 साल के बाद भी बाबा साहब की हम जयंती मना रहे। फिर आज जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहब के जो गुरु थे, 3 गुरु थे, तथागत बुद्ध, महात्मा फुले, और तीसरे थे संत कबीर। तो कबीर जी का एक दोहा मुझे याद आता है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, पर ऐसी करनी कुछ कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हमारे जीवन से लोगों के जीवन में आनंद निर्माण होना चाहिए, यही सच्चा जीवन है। और जिस समाज में हमें जन्म मिला है, उस समाज के लिए काम करना, उस देश के लिए काम करना, उसका कल्याण करना और गलत का विरोध करना हमारा परम कर्तव्य, ये भी हमारा परम कर्तव्य है। इस देश में जो गलत चल रहा है उसके लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि इस बहुजनों का इतिहास रहा है। संघर्ष के सिवा न्याय नहीं मिलता, और अब न्याय की अपेक्षा करेंगे भी किससे? कोर्ट से। अब न्याय किससे मांगेंगे? मैं तो ये बात कहता हूँ गुरुजी, अगर लोग अगर जागरूक नहीं हुए इस 2-4 साल में, मैं बाबा साहब तुमको ही बता देता हुआ, ये आपकी जयंती मना रहे लोग, 132वीं जयंती, आपने संविधान दिया, लोकशाही व्यवस्था दी, बराबर है कि नहीं? सबसे बड़ा देश का लोकतंत्र इस देश में दिया बाबा साहब ने। लेकिन आपको बता दूं, अगर ये लोग जागरूक नहीं हुए ना बाबा साहब, अभी 1.5 साल में, हाँ 1-2 साल में, तो ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे, ये काम की लोकशाही ले आजादी, हाँ, ये जनतंत्र देखने वाली सबसे लास्ट पीढ़ी यही रहेगी। अगर लोग जागरूक नहीं हुए तो जनतंत्र देखने वाली हमारी पीढ़ी सबसे आखिरी होंगी, आखिरी पीढ़ी। हमारे सामने की जो पीढ़ी आएंगी ना, वो हुकुमशाही देखेंगी, जिसकी शुरुआत देश में हो चुकी है। इसलिए सावधान, अपना कार्यक्रम सावधान करने के लिए, जैसा शुभ मंगलम सावधान, इलेक्ट्रिक के डीपी पे लिखा हुआ रहता है सावधान, ऐसा एक मुनकर रहता है, 2 हड्डियां रहती है और 2 ऐसी हड्डियां। तूने उसको अगर छुआ, उंगली की उसमें, तो तेरा भी ऐसा, तेरी का तो वैसी होगी। वैसा अपना कार्यक्रम है सावधान करने के लिए। देखो, मैं आपको मार्गदर्शन करने के लिए नहीं आया, मैं आपको उपदेश करने के लिए भी नहीं आया, क्योंकि उतनी मेरी लेवल नहीं है। मैं 28 साल का तो लड़का हूँ, और आप बैठे हुए मुझसे भी समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, इसकी पूर्ण कल्पना मुझे है। लेकिन मेरी प्रार्थना इतनी ही है, इतने साल के बाद भी अगर इनकी जयंती हम मना रहे हैं, तो आज हमें कुछ सोचना है और यहाँ से कुछ लेके जाना है। देखो, हम इतना बड़ा खर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा टाइम दे रहे हैं,
तो उसमें से कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। नहीं तो ये जयंती हर बार आएंगी, हर साल हम मनाएंगे, लेकिन उससे आउटपुट क्या निकलता है समाज के लिए, देश के लिए, इस बात पे भी हमें चिंतन करना बहुत जरूरी है। टुकड़ो जी महाराज ने कहा, सतकीर्ति सेवा की पूंजी, सतकीर्ति सेवा की पूंजी, यही देंगी साथ, रख मृत्यु की याद बावरे, रख मृत्यु की याद, रख मृत्यु की याद बावरे, रख मृत्यु की याद। एक दिन ऐसे 7 खंजरियां एकत्रित लाई, उसको भी इकट्ठा किया और ये 7 भी बजाना चालू कर दिया। आज आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, जरा बाबा साहब को पढ़िए, क्योंकि आज जरूरत है इनके विचारों की जनतंत्र को बचाने के लिए। जैसे मोबाइल को चलाने के लिए सिंह की जरूरत है, जैसे मोबाइल को चलाने के लिए सिंह की जरूरत है, वैसे भारत देश को चलाने के लिए भीम की जरूरत है, मतलब संविधान की जरूरत है। आप सब जन आज मुझे इतना टाइम दे, बापा 2:15 60 ढाई बज रहे, फिर भी एक चालू दियो या बंद करूँ, चालू दियो। मैं आपका सबका धन्यवाद देता हूँ। वैसे ये मेरा टाइम नहीं है, मैं पहले ही बोला और मैं लेता भी और टाइम लेता था, लेकिन रोज के कंटिन्यू चालू है। पहले सिंगल फेस आदमी हूँ और इनके स्कूल में भी कल समर कैंप चल रहा है, उस वजह से इनको भी 8 बजे 7:30 बजे पहुंचना होता है, क्योंकि ये सब मैनेज करके हम ये काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। नहीं, मैं पहली बात मैंने आपको जब फोन पे बात हुई, मैंने आपको बोला कि मुझे 9 बजे स्टेज दीजिए, मैं 11 साढ़े 12 बजे तक बंद करूँगा, लेकिन बारिश आई, उस वजह से लेट प्रोग्राम चालू हुआ। और प्रबोधन की लिमिट है, ये अपना कव्वाली का प्रोग्राम नहीं, ये अपना गाने का प्रोग्राम नहीं, ये प्रबोधन का प्रोग्राम है। आप कृपया इस बात को समझे